हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे एचटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन और बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे। एक ही क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं सारे करेंगे ताकि आपके पेपर में आपकी हेल्प हो जाए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे दिया जाए तो आप अच्छे से उसको पढ़ के सॉल्व कर सको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कोशिश रहेगी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की। बस आपका काम बस इतना सा है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। 1857 की क्रांति के नायक 1857 की क्रांति की बात आ गई तो यहाँ पर 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, कब शुरू हुई थी और यहाँ पर किसका ज़्यादा रोल था, हरियाणा में कौन सी जगह से शुरू हुई थी, वो सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। 1857 की क्रांति के नायक, यहाँ पर एक बार आंसर देख लेते हैं इसका क्या होएगा। तो इसका आंसर हमारा रहेगा बहादुरगढ़ से, झज्जर से या फिर फरूख नगर से या फिर यमुनानगर से। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, झज्जर से। 1857 की क्रांति के जो नायक थे कौन, अब्दुर रहमान खां, ये थे झज्जर से। और अगर मैं बात करूं कि जो 1857 की क्रांति है, फ्रेंड्स बुक पर लिखने में आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता है क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम होता है, तो इसीलिए मैं नोट्स पर लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से हर एक पॉइंट। तो आइए देखते हैं 1857 की जो क्रांति है यह कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले बात करते हैं जो 1857 की क्रांति है। 1857 की जो क्रांति है ये शुरू हुई थी फ्रेंड्स, कब हुई थी, ये हुई थी 1857 में शुरू हुई थी। और इसके जो जनक की बात करूं, 1857 की क्रांति के जनक कौन रहे, मतलब इसके अगर जनक पूछ लिया जाए तो होंगे मंगल पांडे। कौन रहे हैं, मंगल पांडे। ये इसके जनक माने जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर मैं आपको यहाँ पर इनके बारे में बताऊं तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके जनक मंगल पांडे को इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब जो है ब्रिटिश सरकार ने राइफल के कारतूसों में क्या किया था, इसका कारण का विद्रोह का कारण क्या रहा है जो इनकी वजह से हुआ था। जो राइफल के अंदर का जो चर्बी वाले कारतूस थे, यानी कारतूस में जो गाय की और किसकी, सूअर की जो चर्बी लगा दी गई थी, गाय और सूअर की जो चर्बी की कारतूस बना दिए गए थे, उनके इस्तेमाल से जो है ये भड़क गए थे कि अंग्रेज़ों ने ये इस्तेमाल किए हैं चर्बी वाले कारतूस। तो इन्होंने एक अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी थी जिसकी वजह से इनको फांसी दे दी गई। किनको, मंगल पांडे को। तो जनक माने जाते हैं इस क्रांति के मंगल पांडे। और इनका नारा क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। मंगल पांडे का नारा था मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, ये इनका नारा था। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो मंगल पांडे हैं, क्वेश्चन तो नहीं बनता बट आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827। 19 जुलाई 1827 में इनका जन्म हुआ था। और जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, ये बन सकता है क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति हरियाणा के किस शहर में शुरू हुई थी, विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये हुआ था अंबाला। अंबाला से शुरू हुई थी। और अगर यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे कम उम्र में क्रांतिकारी कौन रहे हैं, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी
फ्रीडम फाइटर कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ऐसे व्यक्ति रहे जो सबसे कम उम्र में जो है क्रांतिकारी बने और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। जो नौवीं कक्षा के बाद इन्होंने क्या किया, नौवीं कक्षा के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और इन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ की, जिसमें इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था खुदीराम बोस को। इनका जन्म हुआ था 1889 में, 3 दिसंबर 1889। आप चाहें तो ये डेट ज़रूर याद रख लीजिएगा। 1889 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई अगस्त 1908 में। अगस्त 1908 में। आप देख सकते हैं कितनी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, फांसी पर इनको लटका दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जन्म 1889 में कहाँ पर हुआ था, ये भी अगर आप जानना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन का नहीं पता कितना डीप पूछ लिया जाए, तो ये हुआ था इनका बंगाल में मिदनापुर के हबीबपुर गांव में। ठीक है, हबीबपुर गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, 1857 की जो क्रांति है वह कहाँ से शुरू हुई थी? तो वह शुरू हुई थी मेरठ से। शुरुआत कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत, एक ये क्वेश्चन बनता है, शुरुआत ये हुई थी मेरठ से। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, 1857 की विद्रोह के समय शासक कौन थे, यानी गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? 1857 की जो क्रांति थी उस समय गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे, आपको बेंटिंग और कैनिंग में उलझना नहीं है, आंसर सीधा है इसका, जॉन कैनिंग। ये हैं चार्ल्स जॉन, पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे 1857 के टाइम पर। और 1858 में ये क्या बन गए? 1858 में भारत के पहले वायसराय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पहले वायसराय कौन रहे हैं, पहले वायसराय, ये रहे कैनिंग, चार्ल्स जॉन कैनिंग। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की क्लास में ये 1857 से जितने बनते थे लेकर आई हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि जो 1857 की क्रांति है उनको किन किन नाम से जानते हैं? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम महान विद्रोह, और तीसरा नाम भारतीय विद्रोह, चौथा नाम 1857 का विद्रोह, और लास्ट एंड फाइनल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हम 1857 की क्रांति को कहते हैं। तो ये नाम 1857 की क्रांति से संबंधित है, इनमें से कोई भी आपको मिल सकता है पेपर के अंदर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हमने आज की क्लास में कर लिए। लगा है हमारा टाइम, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं फटाफट से। 1857 की जो क्रांति हुई थी ये कहाँ से? मेरठ से शुरू हुई थी। नीचे हम पढ़ लेंगे। इसका जो जनक है, इसका जनक मंगल पांडे रहा है, और जिनका जन्म हुआ था 1827 में। और चरबी जो ये मंगल पांडे, इन्होंने शुरुआत की 1857 की क्रांति की। इस समय इन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया था चर्बी वाले कारतूसों को लेकर इन्होंने एक नारा भी दिया था, मारो फिरंगी को। ये भी इनका ही नारा है। 1857 की जो क्रांति है किस शहर में हुई? सबसे पहले ये अम्बाला शहर में हुई। और सबसे कम उम्र के ऐसे कौन से क्रांतिकारी रहे हैं? ये खुदीराम बोस रहे हैं, जिन्होंने
क्या किया था, 9वीं कक्षा को छोड़कर क्रांति में जो है भारत में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। और इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में इनका जन्म हुआ था खुदीराम का, 3 दिसंबर 1889। और इनकी मृत्यु हुई थी कब, 1908 में। और बंगाल के जो मिदानपुर के हबीबपुर गांव में इनका जन्म हुआ। और यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से मैं बता चुकी हूँ। 1857 में जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो कैनिंग रहे हैं, और भारत के पहले वॉइसरॉय 1858 में ये बने। और ये सिपाही विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय विद्रोह, 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सारे के सारे 1857 की क्रांति के विद्रोह के नाम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन रहे हैं, ये कुछ नाम और करा देती हूँ मैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। वैसे तो बहुत सारे रहे हैं लेकिन ये मेन है जिनका आपको पता होना चाहिए। और मंगल पांडे, ये रहे हैं मेन जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता रहे हैं। उसके अलावा अन्य में कौन आ सकता है, अन्य में नाना साहेब आ सकते हैं, तात्या टोपे आ सकते हैं, और मान सिंह आ सकते हैं, और कुंवर सिंह आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रहे हैं लेकिन ये कुछ नाम है जो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फरवरी 2021 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते। ये तो है फ्रेंड्स पुराने पेपर, इसीलिए यहाँ पर 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका 21 आंसर रहेगा। बाकी हम रिसेंट की बात करेंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो दिसंबर में हुआ था 2024 में आयोजित हुआ था, दिसंबर 2024 में 21 की जगह 24 आ सकता है क्योंकि 24 में हुए थे अपने, ये हुआ था कौन सा, 39वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ था, इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते थे। इसकी बात करें तो एक ही स्वर्ण पदक जीता था हरियाणा ने, जो पूजा नाम की लड़की ने जीता था। और वहाँ उसकी डिटेल हम अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगी कि जो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई और कब हुई, ये भी मैं आपको कराना चाहूँगी। तो यहाँ पर देखिए नोट्स के ऊपर ही करेंगे हम, बिकॉज बुक में स्पेस नहीं होता है, इसीलिए हम नोट्स पर करेंगे। अब बात करूँ मैं राष्ट्रीय जूनियर, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, केवल रट्टाफिकेशन नहीं करते हैं अपनी क्लास पर, हम कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं ताकि आपको लंबे समय तक इसका फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो ये 39वीं कौन सी 39वीं चैंपियनशिप हुई है 2024 के अंदर, जो कि हुई है दिसंबर में। कब हुई है, दिसंबर। कितने दिसंबर हुई है 2024 में, 7 से 11 दिसंबर, 7 से 11 दिसंबर के बीच यह हुई है साल 2024 के अंतर्गत। ठीक है, और यह कहाँ पर हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। यह कलिंग स्टेडियम, कलिंगा जो स्टेडियम है कहाँ पर है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, ओडिशा के अंतर्गत हुआ है। ये कहाँ हुआ है, ओडिशा के अंदर हुआ है। क्या हुआ है, राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है कलिंग स्टेडियम में और भुवनेश्वर ओडिशा में। ये नाम आपको याद रखने हैं, जो 7 से 11 दिसंबर के बीच हुई है। और यह 39वीं जो है राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रही है, ये आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। और अगर मैं बात करूँ इसमें कि ओडिशा में भुवनेश्वर नामक जगह पर यह आयोजित हुई, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पर आयोजित हुई, कब हुई और कितने से कितनी तारीख के बीच में हुई, कौन सी थी, 39वीं थी, ये सब आ सकते हैं। और इस जो है इस जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में जो है विनोद सिंह जो ऐसे रहे हैं, कौन रहे हैं, विनोद सिंह जी ने मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के विनोद सिंह, मध्य प्रदेश के कौन? विनोद सिंह, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इसके अंदर हम हरियाणा की बात करेंगे उससे पहले हमें मेन पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने जो है बालक अंडर 20 में 5000 मीटर दौड़ में क्या लिया? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ठीक है, और एक नया इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने एक नया इतिहास रच दिया। अंडर 20 में 5000 मीटर दौड़ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। अगर हरियाणा की बात करूं, क्योंकि हम हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन करें, तो हरियाणा में अरुण रहे हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि अंडर 20 में इन्होंने हिस्सा लिया था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत के रायपुर गांव के ये रहने वाले हैं। ठीक है, और एक बात करते हैं इसके अंदर, इस एथलेटिक्स के अंदर एक पूजा जो है, पूजा ने हेप्टाथलन का स्वर्ण पदक जीता है। जो कि इन्होंने जीता है अंडर 18 महिला ऊंची कूद में। ठीक है, महिला ऊंची कूद में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ये याद रखिएगा। इनका इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये नाम आप 2 याद रख लीजिए। तीसरा भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने भी रिकॉर्ड बनाया है 5000 मीटर दौड़ में। ये हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल बने? सबसे ज्यादा अवधि के लिए राज्यपाल बने BN चक्रवर्ती। BN का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, वीरेंद्र नारायण। ठीक है, वीरेंद्र नारायण जो है, इन्होंने हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल ये बने रहे हैं। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा? हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, यहाँ बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन सही है, डी इसका ऑप्शन रहेगा। हरियाणा अकादमी जो है, हरियाणा साहित्य अकादमी, इसके बारे में ये दोनों कथन याद कर लीजिए। उसके अलावा मैं यहाँ पर बताती हूँ कि हरियाणा साहित्य अकादमी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो मुख्यमंत्री है वह अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये कौन काम करते हैं अध्यक्ष के रूप में? मुख्यमंत्री। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है इनकी, और इसकी हरियाणा साहित्य अकादमी की। और हरियाणा साहित्य अकादमी क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, ये है हरियाणा और हिंदी एवं हरियाणा साहित्य के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। ठीक है, हिंदी और हरियाणा साहित्य के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। और इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 में। 9 जुलाई 1970 में इसकी स्थापना हुई, याद रख लीजिए। हरियाणा साहित्य अकादमी एक हिंदी साहित्य होती है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य नहीं है, यहाँ हरियाणा साहित्य अकादमी है। हिंदी साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 12 मार्च 1954 में। 1954 में हिंदी साहित्य की हुई थी। या हम हरियाणा की बात करें तो 9 जुलाई 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह हरिगंधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है, बिल्कुल ठीक है। और यह हिंदी साहित्य के लिए अनेक पुरस्कार प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक, डॉक्टर माधव कौशिक। ये हुआ यहाँ से। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो मैंने लिख दिया। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी नामक
तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में पलवल में स्थित है। कहाँ पर है? पलवल में स्थित है। यहाँ पर कुछ डिटेल नहीं बनती है, इसीलिए मैं केवल क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह है भिवानी जिले में स्थित है। कहाँ पर? भिवानी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। कितने न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं? तो 12 न्यूनतम सदस्य हरियाणा के मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, कौन से युग्म सही है? तो यहाँ पर कौन से युग्म सही है? 89 का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर हमारा राज्य पशु जो है काला हिरण है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्र सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य ये कैथल में, बिल्कुल ठीक है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है, ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ से हमारा ऑप्शन रहेगा सी। क्या रहेगा? सी। तो दोनों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज की। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से सम्मिलित यहाँ पर सम्मेलन करने हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, क्या रहेगा? बीरबल का रंग महल, ये यमुनानगर में है। और बीरबल का रंग महल कहाँ पर है फ्रेंड्स? बीरबल का रंग महल है यमुनानगर में। और आध्यात्मिक संग्रहालय हमारा है पानीपत में। और चोर गुम्बद है हमारा कहाँ पर है? ये नारनौल में है चोर गुम्बद। और सोना का किला जो है गुरुग्राम में है, सोना का किला। इम्पॉर्टेंट है सारे, देखो अलग अलग अगर पूछे जा सकते हैं तो पेपर में ये पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग भी याद रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्लास। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इससे पहले वाले हमारे 10 ईयर SST कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी भी हमारी TGT में जितने क्वेश्चन आते हैं वो लगभग हो चुके हैं। यहाँ पर हम हरियाणा GK को लेकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ जितना हमें SST के क्वेश्चन मिलेंगे वो भी डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। थैंक यू सो मच। और आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट। बाय बाय।